आप जानते हैं नर्मदा जी में मिलने वाले बाणलिंग आखिर होते क्या हैं और ये नर्मदा मैया में हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? ये बाणलिंग की पहचान आखिर हम कैसे करें? शास्त्रों में इनका क्या महत्व बताया गया है और क्या बाणलिंग को हम घर में रख सकते हैं? यदि हाँ, तो घर में रखने के नियम क्या होते हैं और क्या नर्मदा मैया के कंकर कंकर को बाणलिंग कहा जाता है? आज यही सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप पहले से हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाणलिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि नर्मदा मैया से प्राप्त चिकने, गोलाकार और शिवलिंग के आकार वाले जो पत्थर होते हैं उन्हें बाणलिंग कहा जाता है। इन्हें सामान्य पत्थर नहीं माना जाता बल्कि यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। और स्कंद पुराण और नर्मदा महात्म्य में कहा गया है कि नर्मदा मैया के प्रत्येक कण में भगवान शिव का वास है और इसी कारण नर्मदा मैया से जो प्राप्त कंकर होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उन्हें सब शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में ही वे सब पूजे जाते हैं। लेकिन क्या कंकर कंकर बाणलिंग है? तो नहीं, बाणलिंग की पहचान एक अलग ही होती है। बाणलिंग की पहचान क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, असली बाणलिंग की पहचान क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार इसके कुछ विशेष लक्षण बताए गए। पहला, बाणलिंग का जो आकार है वो शिवलिंग जैसा होता है। बाणलिंग जो सामान्यतः है वो अंडाकार या थोड़ा लंबा और गोल होता है। ये अत्यंत चिकना होता है। इसकी सतह इतनी मुलायम होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको तराशा, जबकि ये कोई तराशा नहीं है, पूरी तरह प्रकृति द्वारा तराशा गया होता है। इस पर प्राकृतिक रेखाएं होती है। कुछ बाणलिंगों में तो जनेऊ जैसी रेखा बनी हुई होती है, त्रिशूल बने हुए होते हैं या फिर भगवान शिव के नेत्र जैसी आकृति दिखाई देती है। तो यदि ये आकृतियां बाणलिंग पर है तो संत लोग कहते हैं कि फिर तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। बाणलिंग जो है वो जल में रखने पर इनकी चमक बढ़ जाती है, ये और अधिक दिव्य दिखाई देते हैं और इनकी यदि हम पूजा करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। कई संत तो कहते हैं कि यदि बाणलिंग हमारे पास, हम बता रहे हैं आपको पहचान कैसे करें, यदि ओरिजिनल असली बाणलिंग है तो उसके पास बैठते ही हमारा मन शांत होने लगता है। और शिव पुराण में तो कहा गया है कि जो व्यक्ति बाणलिंग की पूजा करता है या बाणलिंग के दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता है कि यदि इसकी पूजा से हमारे घर में शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ध्यान और साधना में हमारा मन लगता है और भगवान शिव की हम पर विशेष कृपा होती है। अब जानते हैं कि ये जो बाणलिंग है इनका नाम बाणलिंग क्यों पड़ा, इनकी पहचान कैसी हो, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसका नाम बाणलिंग ही क्यों पड़ा? तो देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन काल में बाणासुर नाम का एक दैत्य था जिसने भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की और ये बाणासुर जो है वो भक्त प्रहलाद जी के ही वंश में उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है। तो बाणासुर ने जब भगवान शिव की तपस्या करी तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि जहाँ जहाँ नर्मदा मैया बहेगी वहाँ मेरे स्वरूप के शिवलिंग उत्पन्न होंगे और इसी कारण इन शिवलिंगों को बाणलिंग कहा जाने लगा। अब ये नर्मदा मैया में हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? तो देखिए, ये वैसे तो नर्मदा के कई घाट में हमें बाणलिंग मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि नर्मदा मैया ओंकारेश्वर से कुछ दूरी पर धाराजी नामक स्थान पर नर्मदा मैया की बड़ी धारा निकली है। ये धारा इतनी गहरी है कि उसके नीचे कुंड बन गया है। कहते हैं कि वो कुंड पाताल लोक तक जाता है।
उस कुंड में ये बाणलिंग प्राप्त होते। उस धारा के प्रवाह से वो कंकड़ कंकड़ बाणलिंग का रूप धारण कर लेते। अब बाणलिंग कैसे होते हैं ये तो अभी हमने आपको बताया कि वहां से बाणलिंग बनते। इसके पीछे की एक कथा भी है कि वहीं पर एक भिलट रहता था जो नर्मदा मैया का बहुत बड़ा भक्त था। तो इतना बड़ा भक्त था कि एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नर्मदा मैया साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई और कहा कि भक्त मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मांगो मुझसे क्या वरदान चाहते हो। अब मैया का भोला भाला भक्त था, कहा कि मैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ मुझे रोज एक मछली मिल जाया करे जिससे मेरा पेट भर सके। उसका मैया ने कहा ठीक है। मैया ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर मैया ने कहा कि अब मैं तुम पर बड़ी प्रसन्न हूँ, अब आज से तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे वंश के द्वारा ही मेरी इस धारा से, इस कुंड से तुम्हें वो अब बाणलिंग प्राप्त हो। उसे ये वरदान दिया। तो कहते हैं धारा जी के पास जो कुंड है वहीं से ये बाणलिंग प्राप्त होती है। इसके अलावा कहते हैं कि ओंकारेश्वर, मंडला, भेड़ाघाट, होशंगाबाद, माहेश्वर, करुणेश्वर और जहाँ नर्मदा मैया का जल बहुत गहरा और शांत तट पर इनकी प्राप्ति हमें अधिक हो जाती है। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदा मैया का प्रभाव वर्षों तक उन पत्थरों को घुमाता रहता है, वहाँ ये पत्थर जो है ये प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार में बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि साधु संत जो है, हमारे संत लोग कहते हैं कि गोल पत्थर बाणलिंग नहीं होता। गोल जो पत्थर है वो बाणलिंग नहीं होता। तो फिर हम बाणलिंग की पहचान कैसे करें? तो देखो अभी हमने आपको बताया कि हम बाणलिंग की पहचान कैसे करें। उसका आकार शिवलिंग जैसा हो, चिकना हो, मुलायम हो, ये सभी हमने आपको अभी बताया। जो बाणलिंग वो बड़ा ही दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं। इसका शास्त्रों में बड़ा महत्व है। इसका रहस्य है कि नर्मदा मैया के किनारे रहने वाले साधु लोग इस रहस्य को बताते हैं भक्तों। वे कहते हैं कि ये बाणलिंग हर किसी को नहीं मिलता। जिसे माँ नर्मदा और भगवान शिव की अनुमति होती है, या ये कहे कि मैया नर्मदा और भगवान शिव की जिस पर कृपा होती है उसी के हाथ में यह मिलता है। कई परिक्रमावासी बताते हैं कि वे घंटों नर्मदा मैया के कंकरों में, पत्थरों में खोजते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ दूरी चलने पर, कुछ खोजने पर अचानक एक दिन मैया की कृपा हुई और नर्मदा मैया के लहरों के बीच से चमकता हुआ शिवलिंग, बाणलिंग उनके हाथ में आ गया। ये नर्मदा मैया की कृपा होती है, दुर्लभ होते। नर्मदा मैया की कृपा और भगवान शिव की कृपा से ही ये दुर्लभ बाणलिंग हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बाणलिंग यदि हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हम इन्हें घर पर कैसे रखें। देखिए भक्तों, जो बाजार में जो बाणलिंग कहकर मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये असली हो। ये तो स्वयं तराशे गए हैं, जो मशीनों द्वारा तराश लिए जाते हैं। लेकिन जो स्वयं आपको नर्मदा मैया से प्राप्त हुए उन बाणलिंगों का क्या रहस्य है, उन्हें हम अपने घर में किस नियम से रखें। तो देखिए बाणलिंग को रखने के कोई ज़्यादा कठोर नियम नहीं है। देखिए भगवान शिव तो कहते हैं कि एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। तो यदि आप बाणलिंग आपके घर में रख रहे हैं, आपको प्राप्त हुए हैं, तो आप सिर्फ इतना करें कि नियमित रूप से उनकी पूजा अवश्य करें, उन पर नियमित रूप से एक लोटा जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसे कभी भी आप अपवित्र स्थान पर न रखें, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव का प्रतीक माने गए। देखिए तो जो नर्मदा मैया है वो साक्षात शिव स्वरूपा है और उनके तट पर मिलने वाले यह बाणलिंग स्वयं महादेव का, स्वयं भोलेनाथ का, स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद। इसी कारण शायद आज लाखों लोग नर्मदा मैया के किनारे जाकर
छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थरों को भी भगवान शिव का स्वरूप मानकर ही उनका दर्शन करते हैं और हर हर महादेव और नर्मदे हर कहते हैं। तो आज की ये बाणलिंग की जानकारी, ये बाणलिंग का रहस्य, इसके नियम, ये सब आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको यदि ये बाणलिंग प्राप्त हुए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सच्चे नर्मदा भक्त हैं तो कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें।